रत्नाकर त्रिपाठी जी, प्रियंका वाड्रा कब जा रही हैं राजस्थान किसानों के हक की आवाज उठाने? अरे हमारी सरकार है, जाए भाजपा वहां पे। भाजपा क्यों जाएगी आपकी कि आओ प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की राज में पुलिस मारे किसानों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो भाजपा जाए वहां। कांग्रेस के राज में अगर किसान मारे जा रहे हैं तो विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए। प्रियंका वाड्रा का धर्म नहीं है किसान की आवाज उठाना? नहीं, हमारा पूरा कर्ज है। तो फिर प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी बताइए? तो न्याय देंगे। नहीं, कब जाएंगी ये बताइए ना। या तो अशोक गहलोत को हटाइए, अशोक गहलोत का भी इस्तीफा मांगिए। पुलिस ने जान नहीं ने ले ली। ओ तो जब जान ली जाएगी, यहां भी पुलिस ने जान नहीं ली है, यहां भी पुलिस ने जान नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पुलिस ने जान नहीं ली है वहां पर जी। यहाँ के पुलिस के मुखिया ने जान ले ली। अजय मिश्रा ट्रेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनके लड़के ने जान ले ली। अभी तो आप कह रहे थे जांच होने दीजिए, भाटी साहब जो कह रहे हैं उसमें जांच में सामने आने दीजिए। अब आपने वर्डिक्ट सुना दिया, किसने हत्या की, किसने जान ले ली। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं सारी बात सुन रहा हूं। एफआईआर क्या हुआ है सर? एफआईआर क्या होता है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। उसमें दूसरी तरफ से यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है, तो मैंने कह दिया क्या कि उन्होंने किया है? तो सर ये बताइए, थोड़ा अपना कानून का ज्ञान ठीक कर लीजिए। हाँ, एफआईआर वो होता है जिससे पूरी तफ्तीश होती है। एफआईआर ही सब कुछ होता है। एफआईआर अगर सब कुछ होता, एफआईआर सब कुछ होता तो जांच को बंद कर दिया जाता और किसी रिटायर्ड जज से जांच की जरूरत नहीं पड़ती। शहजाद पूनावाला ये बताइए, प्रियंका वाड्रा यूपी जा सकती है, राजस्थान में बीजेपी को जाना चाहिए, ये तर्क है क्योंकि वहां अभी किसान मरा नहीं है। ये देखिए, ये सबसे असंवेदनशील और किस तरीके का दोगलेपना वाला बयान है। सोचिए आप इस बात को कि ये कह रहे किसान मरेंगे तब प्रियंका वाड्रा सोचेंगी। अरे भाई, मुझे ये बताओ कि राजस्थान में वादा किया था कि हम तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे। आज किसानों ने जमीनें बेच दी, उनकी जमीनें हड़प ली गई और कई किसानों ने आत्महत्या की है। पंजाब में कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ब्रीच करोगे तो जेल जाओगे। कई किसानों को जेल में डाला गया। एकमात्र ऐसा प्रदेश है वहां पर राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर किसान को मारा नहीं गया है। तो आप किसान को मारना चाहते हैं, फिर प्रियंका जाएंगी। और मुझे बताइए, प्रियंका एक सेकंड जो कह रहे 302 का एफआईआर है तो वो एक अपराधी बन चुके हैं। तो एक सेकंड सर, राहुल और सोनिया गांधी पर भी आरोप है। राहुल और सोनिया गांधी को तो कोर्ट ने बेल दी है, तो मतलब भ्रष्ट है मान लिया जाए ना। मतलब आपके तर्क के हिसाब से भ्रष्ट है मान लिया जाए। परंतु सवाल ये पैदा होता है, सुशांत एक सेकंड प्लीज एक सेकंड, ये प्लीज एक सेकंड। ये देखिए, अपने वक्त में भी बोलते हैं, दूसरों के वक्त में बोलते हैं। सुशांत, मैं एक बात रखना चाहता हूं, मैं किसान नेता से पूछना चाहता हूं, ये बार बार लगातार एक मिनट रुक जाइए, वो बोले फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ, देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज हनुमानगढ़ में बेरहमी से पीटा गया है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसान ने टेंट लगाकर वहां पर बैठने का काम किया है। ये जो भाटी साहब है, उनको पूछे, एक स्टेटमेंट तो दे दे गहलोत सरकार के खिलाफ, एक स्टेटमेंट तो दे दे। भाटी जी, आपसे सवाल है, किसान नेताओं का दर्द क्या सिर्फ यूपी तक सीमित है या राजस्थान में जो लाठियां बरसी उस पर भी कुछ कहेंगे आप लोग? ब्रजेश भाटी। नहीं सुशांत भाई, हम क्यों नहीं कहेंगे? अगर राजस्थान में हुआ तो वो भी निंदनीय है, इसमें क्या दो रहा है? ये कोई तो कब वोट मांगने जाओगे राजस्थान के खिलाफ? कब वोट मांगने जाओगे गहलोत के खिलाफ? गहलोत के खिलाफ वोट कब मांगने जाओगे? वहां पर लाठियां किसान में मारी गई। लाठियां एक तालिबानी कमांडर जो एक एसडीएम है पानीपत में, सोनीपत में, जिसने किसान के सिर पर लाठियां मार के मरवा दिया, उसके बारे में क्या कहोगे तुम? चलो, मैंने कह दिया, राजस्थान में जो है वो भी राजस्थान के गृह मंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान का गृह मंत्री अशोक गहलोत है। मांगो इस्तीफा, इस्तीफा मांगो। सुनिए मेरी बात, सुनिए। गहलोत, अशोक गहलोत गृह मंत्री है, मांगो इस्तीफा। इस्तीफा उनसे मांगेंगे जो इन काले कानूनों को लाया है। इस्तीफा उनसे मांगेंगे जो किसानों की बात हो रही है। काले कानून क्यों? आप क्यों इस्तीफा नहीं मांग सकते? सुनिए मेरी बात, मुझे एक बात है, भाटी भाई एक बात सुनिए, भाटी भाई एक बात सुनिए। अभी चढ़ूनी साहब का बयान था 2 दिन पहले कि अगर धान की खरीद हरियाणा में शुरू नहीं हुई तो बीजेपी के नेताओं को घर से निकलने नहीं देंगे। अब बोलिए कि कांग्रेस के नेताओं को घर से निकलने नहीं देंगे राजस्थान में, लाठी कैसे चला दी किसान पर? नहीं, किसान मेरी बात सुनिए, किसानों के खिलाफ नहीं बैठा क्या? जो राजस्थान में लाठी किसान तो उसके खिलाफ भी बैठा है, उसमें क्या दो रहा है? ये आप कब इस्तीफा मांगोगे? गृह मंत्री अशोक गहलोत है। तुम कहना क्या चाहते हो?
इस आंदोलन को राजनीतिक करना बांटना चाहते हो। सर ये तो ऑलरेडी हो गया, वो दिख रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। राकेश सिंह जी, क्या यूपी में किसान का दर्द है, राजस्थान में नहीं है? कितना ही झूठ बोल लो। राकेश सिंह जी, एक चीज बताइए कि जिस कानून के खिलाफ इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें से 2 कानून तो ऑलरेडी, एक पहला एपीएमसी का कानून तो 25 राज्यों में लागू हो चुका है, 15 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 15 राज्यों में लागू हो, क्यों विरोध नहीं किया आपने? और कौन कहता है कि राजनीतिक नहीं है? चढ़ूनी चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। राकेश टिकैत चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये लोग राजनीतिक नहीं है। इन लोगों ने किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं, और आप जैसे किसान उनको प्रश्रय दे रहे हैं। आप कहते हैं राजनीतिक नहीं है। अगर इसका किसान इसका विरोध करेगा, महाराष्ट्र में एपीएमसी में सुधार महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में नहीं है, 15 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। नहीं करा पाओगे कॉन्ट्रैक्ट। अरे ये कानून के बारे में ना आप जानते हैं और ना आपके नेता राकेश टिकैत जानते हैं। आप जब उकसाते हैं, पक्कल उठाने की बात करते हैं, किसी को घर से नहीं निकलने, तब आप हिंसक प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह नहीं करते आप। देख लिया है, अगर जनता ने आपको देखा है, सिमट गए हैं, आपका पूरा आंदोलन सिमट गया है और भले बुरे की। ठीक है मनीष शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी जो कह रहे हैं राजस्थान में किसान का दर्द है अगर, तो आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते? देखिए कांग्रेस का तो चरित्र ही यही है। अभी ये इन्होंने कहा कि नहीं एफआईआर ही सब होती है, तो शहजाद जी ने पूछा तो कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं बल्कि बेल पर बाहर है सोनिया और राहुल गांधी, भ्रष्टाचारी मान ले त्रिपाठी जी? नहीं मानेंगे, उसके लिए दूसरा कानून लेके आएंगे, कानून की दूसरी किताब कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इतने संवेदनशील विषय पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जो वीडियो आया है, पुलिस अधिकारियों को धमका रही है, कह रही है कि हम आरोप लगा देंगे कि आपने हमारे साथ छेड़खानी की है, हमारे साथ आपने मैन हैंडलिंग की है, इस तरह का इनका चेहरा है। और सत्याग्रह कर रही है। अरे सत्याग्रह गांधी सरनेम लगाने से सत्याग्रही कोई नहीं हो जाता। ये जो वाड्रा जी हैं, इनका चेहरा हर आदमी जानता है। देश के हर आदमी ने 84 देखा है, किस तरीके से सिखों का नरसंहार इन्होंने कराया, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को इन्होंने कश्मीर में जो किया है, तो ये इनका चरित्र नहीं, पर आप राजस्थान में क्यों नहीं वैसे ही आवाज उठाते जैसे ये कर रहे हैं? आप भी कीजिए, वो उनका